अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला इशफाक है और आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं जो कि मेडिकल स्टूडेंट से रिलेटेड है, क्योंकि एमडी कैट का रिजल्ट आ चुका है। तो आज मैं आपको पाकिस्तान के अंदर एमबीबीएस के स्कोप के बारे में बताऊंगा जो कि रियलिटी है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स मुझे अप्रोच कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि सर कैसे एडमिशन लेना है, अगर एडमिशन हो जाता है तो क्या फ्यूचर है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस टाइम जिनका एग्रीगेट 90% या 89% है, वो तो उम्मीद रखें कि वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं या उनका एडमिशन हो सकता है। और उसके बाद जो प्राइवेट एडमिशन लेना चाह रहे हैं, मैं उनके लिए बता दूं कि इस टाइम पर ईयर की फीस तकरीबन 3 मिलियन यानी कि 30 लाख रुपए एक साल की फीस है एमबीबीएस की। और ये तकरीबन 1.5 करोड़ का पैकेज है। 1.5 करोड़ रुपया आप लगा के एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट से एमबीबीएस इस वक्त कर सकते हैं, जो कि हर साल फी भी इंक्रीज होगी। और जो इकोनॉमी की सिचुएशन है, इन्फ्लेशन है, तो फीस में इससे ज्यादा इजाफा भी हो सकता है। अब मैं बताऊं कि रियलिटी क्या है कि जब आप बहुत से स्टूडेंट्स टाइम ख्वाहिश कर रहे हैं कि हम एमबीबीएस में एडमिशन ले लें, हम किसी तरह नाम के साथ डॉक्टर लगवा लें, लेकिन उनको असल में ग्राउंड रियलिटी का नहीं पता। तो जो बहुत लाइक स्टूडेंट है जिनका गवर्नमेंट में एडमिशन होता है, या जो प्राइवेट में भी बहुत लाइक बच्चे जाते हैं 87 88 एग्रीगेट वाले, जिनका 75% एग्रीगेट से ज्यादा होता है। तो एक स्टूडेंट मैट्रिक के अंदर दिन रात मेहनत करता है, दिन रात पढ़ता है, अपने लेवल जब उसका जो उस टाइम माइंड होता है उससे ज़्यादा वो कोशिश करता है और बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करता है, 1000+ मार्क्स लेता है। फिर वो अच्छे कॉलेज के अंदर जाता है, वहाँ पे फिर शाम टाइम अकेडमी ज्वाइन करता है और बहुत मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके फिर वो एफएससी प्री मेडिकल के अंदर 1050 1000+ मार्क्स लेता है। और उसके बाद वो फिर जाके एंट्री टेस्ट 3 महीने दिन रात मेहनत करके दोनों फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का कोर्स दोबारा पढ़ता है। फिर एमसीक्यू एंटी टेस्ट का एक बहुत डिप्रेसिंग फेज है ये वाला भी एंटी टेस्ट का। फिर वो एंटी टेस्ट में अपीयर होता है, उसके बाद उसका जब रिजल्ट आता है तो फिर उसका एग्रीगेट बनता है। तो एक बहुत टफ फेज है ये वाला भी, मैट्रिक मैट्रिक का, एफएससी का, फिर एंटी टेस्ट का। तो उसके बाद जब उसका एग्रीगेट बनता है, तो जब वो एडमिशन नहीं ले पाता उसके अंदर एमबीबीएस के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर, तो वो एक बहुत डिप्रेसिंग फेज के अंदर चला जाता है। यहाँ पे जो बहुत अमीर हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो तो चले प्राइवेट में एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन एक और कैरियर इसके बाद स्टार्ट होता है जिसका बच्चों को नहीं पता, जो कि इस टाइम जिन्होंने एंटी टेस्ट दिया है। तो मैं उन पॉइंट्स को आपको बताता हूं कि बेशक वो गवर्नमेंट का एक ग्रेजुएट है या बेशक एक प्राइवेट में जो एडमिशन लेना चाह रहा है, जिनका गवर्नमेंट में नाम आ जाता है, तो उनको इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि क्या सैलरी है डॉक्टर की पाकिस्तान के अंदर, या क्या फ्यूचर है डॉक्टर का। तो सबसे पहले जब आपका एडमिशन होता है एक प्राइवेट या मेडिकल इंस्टीट्यूट के अंदर, तो आप एक नए सिस्टम के अंदर आते हैं, आपको बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। फिर आपको फर्स्ट प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में अपीयर होना पड़ता है, सेकंड प्रोफेशनल भी, इस तरह 5 साल आपको बेतहाशा दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। और जब आपके प्रोफेशनल एग्जामिनेशन आते हैं, उसके अंदर आपको 3 3 महीने, 4 4 महीने दिन रात 16 16 घंटे, 15 15 घंटे पढ़ना पड़ता है, फिर जाके आपके एग्जाम्स पास होते हैं। और जब आप एग्जाम्स पास कर लेते हैं और खुदा ना खास्ता जिन स्टूडेंट्स की सप्ली आ जाती है, फिर एक अलग डिप्रेसिंग फेस आ जाता है स्टूडेंट की लाइफ के अंदर। मेहनत कर करके आप फर्स्ट प्रॉफ पास करते हैं, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, और फिर फाइनल प्रॉफ जो कि बहुत लेंथी है। और उसके अंदर भी 5 6 महीने आपको दिन रात मेहनत करके एग्जाम पास करने पड़ते हैं, फिर वाइवास देने पड़ते हैं। अब तो सिस्टम मॉड्यूलर सिस्टम हो गया हुआ है, जो पाकिस्तान के अंदर ज्यादातर मेडिकल कॉलेजेस के अंदर अब मॉड्यूलर सिस्टम अप्लाई हो गया हुआ है, जो कि ज्यादा टफ है। अब इस पहले 4 साल बच्चे ने मेहनत की, मैट्रिक, एफएससी और एंट्री टेस्ट, उसके बाद 5 साल वो दिन रात पढ़ता है, किताबें पढ़ता है, और वो एक एमबीबीएस की जो जर्नी है उसको उससे निकलता है। उसके बाद हाउस जॉब जब वो करता है, तो जो गवर्नमेंट के ग्रेजुएट्स हैं उनको तो उतनी पे मिल जाती है जितनी गवर्नमेंट ने फाइनल की हुई है, विच इज 67,000 ओनली, 67,000 ओनली। और जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएट है उनको तो उतनी पे भी नहीं मिलती। अक्सर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस कोई 45, कोई 40, कोई 40 50। और हाउस जॉब के दौरान आपको नाइट ड्यूटीज, इमरजेंसीज, 90 90 आवर्स, 80 80 आवर्स की इन अ वीक ड्यूटी करनी पड़ती है, फिर जाके आपको इतनी पे मिलती है। फिर आप 1 साल 4 फील्ड के अंदर हाउस जॉब करते हैं, दिन रात अपनी ट्रेनिंग करते हैं,
उसके बाद जब आप मार्केट के अंदर आते हैं एज अ डॉक्टर, जब आपको लाइसेंस मिल जाता है तो आपको 2, 3 या 4 महीने जॉब नहीं मिलती पाकिस्तान के अंदर। तो ये भी एक बहुत डिप्रेसिंग फेज आता है एक डॉक्टर की लाइफ के अंदर। और जब उसको जॉब मिलती है पाकिस्तान के अंदर एज अ मेडिकल ऑफिसर, तो वो भी उसकी भी सैलरी कितनी होती है, 55,000। आप यकीन करें कि एक प्राइवेट का ग्रेजुएट जो कि 1 करोड़ से ज्यादा लगा के डॉक्टर बनता है, उसकी 55,000 पे है पाकिस्तान के अंदर आफ्टर हाउस जॉब। और हाउस जॉब के अंदर भी 67,000 पे है, वो भी उनकी जो कि गवर्नमेंट के ग्रेजुएट है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स इतना भी पे नहीं करते। इसके बाद फिर स्टूडेंट्स एफसीपीएस का एग्जाम देते हैं। एफसीपीएस का एग्जाम देने के बाद भी आपकी जो गवर्नमेंट की पे स्टार्ट होती है वो ऑलमोस्ट अबाउट 1 लाख के करीब है। तो एक डॉक्टर जिसने अभी अभी एफसीपीएस पार्ट 1 पास किया है और वो पीजीशिप उसकी स्टार्ट हुई है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है कि जब आपको पीजीशिप मिलती है तो आपको अपने शहर के अंदर नहीं मिलती। आपका जो मेरिट बनता है वो अक्सर किसी और सिटी के अंदर जाके, अक्सर जो हमारे सीनियर भी जिनको मिला है अक्सर आउट ऑफ सिटी जाके मिलता है। तो जब वो वहां जाते हैं तो उनका वहां पे रहने का खर्चा, फ्यूल के एक्सपेंसेस, जो फ्यूल का रेट हो चुका है इस टाइम, और जितने दूसरे खर्चे मिला के उनको पीछे कुछ भी नहीं बचता। तो फिर 5 साल आप ट्रेनिंग करते हैं, अपना एफसीपीएस पार्ट 2 पास करते हैं, फिर उसके बाद उसके एग्जाम्स, और आपको एफसीपीएस के अंदर भी नाइट ड्यूटीज करनी पड़ती हैं, और बहुत ही मुश्किल एक टफ जर्नी है ट्रेनिंग का भी। और आपकी सैलरी क्या है, ऑलमोस्ट 1 लाख। और उसके बाद जब आप पार्ट 2 का एग्जाम पास करते हैं, फिर आप जाके किसी कंसल्टेंट लेवल में किसी अच्छी इदारे के अंदर काम करते हैं, फिर जाके आप कहीं स्टेबल आहिस्ता आहिस्ता होने लगते हैं। तो ये रियलिटी है पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान के अंदर एक बच्चा जो मैट्रिक में मेहनत करता है, जो एफएससी के अंदर बहुत मेहनत करता है, फिर 5 साल एमबीबीएस के अंदर बहुत मेहनत करता है, 4 साल मैट्रिक और एफएससी के मिला के, 5 साल एमबीबीएस के, और उसके बाद 1 साल हाउस जॉब का, ये 10 साल हो गए। फिर 5 से 6 साल ट्रेनिंग के, 16-17 साल के बाद जाके कहीं अच्छी वो जॉब या कि अच्छा वो अपना अर्न करता है पाकिस्तान के अंदर। तो ये रियलिटी है पाकिस्तान के अंदर एमबीबीएस की। फिर मैं आता हूं एफसीपीएस से बाद जो दूसरा रूट है, अगर एज अ डॉक्टर हाउस जॉब करके आप बाहर के एग्जाम्स देते हैं, अगर आप एमएलई करना चाहते हैं, तो इस टाइम एमएलई के लिए भी आपको 75 to 80 लाख रिक्वायर्ड है, और 3-4 साल के बाद जाके बहुत पढ़ के फिर आप बाहर जा पाते हैं। अगर आप लैब करना चाह रहे हैं उसके लिए भी आपको 25 से 30 लाख इस टाइम आपको चाहिए, या किसी भी आप कंट्री जाना चाह रहे हैं तो उसके लाइसेंसिंग एग्जाम्स देने पड़ते हैं, आपको फी पे करनी पड़ती है रजिस्ट्रेशन के लिए, और 3-4 साल के बाद आपको जॉब ऑफर होती है। फिर बाहर जाके अलग एक डिफरेंट एक टफ लाइफ गुजारनी पड़ती है, पहले एमओशिप, उसके बाद आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है जो कि वो बहुत मुश्किल है। तो ये एक रियलिटी है एक एमबीबीएस की पाकिस्तान के अंदर। और अभी तकरीबन 2 लाख के करीब बच्चे एमडी कैट में अपीयर हुए हैं, और तकरीबन जॉब्स जो हैं पाकिस्तान के अंदर वो 1 to 2% भी नहीं है। और अगर आपने जॉब लेनी भी है एमबीबीएस के बाद या एज अ डॉक्टर बन के, तो आपको बहुत तगड़ी सिफारिश चाहिए, आपको बहुत तगड़ी सिफारिश चाहिए, आपके रेफरेंसेस अच्छे हैं, आपकी सिफारिश अच्छी है, फिर जाके आपको एमओशिप की जॉब मिलती है जो कि 55,000 मैंने आपको बताई है जिनकी पे है। तो मेरी उन सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप जब एडमिशन लेने लगते हैं एमबीबीएस के अंदर, तो आप एक दफ़ा वर्किंग करें कि आप का फ्यूचर क्या है इस करियर के अंदर, आप कितना अर्न कर सकते हैं। हाँ, जो स्टूडेंट्स बहुत अमीर हैं, बहुत अमीर हैं और बहुत मेहनती भी हैं, लाइक भी हैं, या उनको शौक भी है, या उनकी फैमिली में डॉक्टर्स हैं, या उनका अपना कोई प्राइवेट हॉस्पिटल का सेटअप है, तो वो लाजमी इस करियर के अंदर आए। जो सिर्फ नाम के साथ डॉक्टर लगाना चाहते हैं, वो अगर 1.5 करोड़ रुपया अफोर्ड कर सकते हैं तो इस करियर के अंदर आए, अपना करियर बनाएं, डॉक्टर बने। लेकिन एक मिडिल क्लास स्टूडेंट या जो है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मेजोरिटी तो मिडिल क्लास की है, तो आपको तकरीबन 10 से 15 साल मिनिमम रिक्वायर्ड है पाकिस्तान के अंदर स्टेबल होने के लिए, अच्छा अर्न करने के लिए। जो आज का इन्फ्लेशन रेट है, जो आज की इकोनॉमी की सिचुएशन है, तो मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि काइंडली इस प्रोफेशन को तबाह ना करें। जो डॉक्टर्स हैं उनको जितनी वो मेहनत करते हैं, जितनी वो ड्यूटीज करते हैं, क्योंकि एक बहुत नोबल प्रोफेशन है, उनके हिसाब से उनको पे किया जाए, और उनकी रिस्पेक्ट को जो इंस्टीट्यूट्स के अंदर उसको बहाल किया जाए। तो सब स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस प्रोफेशन को सोच समझ के ज्वाइन करें। एक बहुत डिप्रेसिंग,
बहुत मेहनत वाली, बहुत टाइम डिमांडिंग, बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग फील्ड है। आपको अपना सोशल कैरियर, अपने बहुत से दोस्त, अपनी फैमिली को छोड़ना पड़ता है। और अगर आपने स्टेबल होना है तो आपको फिर बाहर जाके कहीं पे आज से 10 साल के बाद जब आप एडमिशन लेते हैं, जब मैट्रिक में जर्नी स्टार्ट करते हैं, तो 10 से 15 साल के बाद आप जाके कहीं स्टेबल हो पाते हैं। तो लिहाजा सोच समझ के इस कैरियर के अंदर आए और खुदारा इस कैरियर को एक बहुत हाई बनाए, क्योंकि जो हकीकत है हमें उसका सामना करना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम इस प्रोफेशन के बहुत ख़राब हालात हैं। तो उम्मीद है आपको बहुत इस प्रोफेशन की रियलिटी के बारे में जो मैंने बताया आपको समझ आई होगी और आप सोच समझ के इस प्रोफेशन को ज्वाइन करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।